वेलकम। आज हम साउंड की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी मटेरियल हमें मिला है उसके आधार पर। ये साउंड आखिर है क्या, कैसे पैदा होती है और हम तक पहुंचती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, फंडामेंटली साउंड एक एनर्जी है, खास तौर पर वो एनर्जी जो हमारे कानों में सुनने की हिस्स मतलब सेंसेशन पैदा करती है। और इसकी शुरुआत होती है एक वाइब्रेशन से। और हाँ, इसे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, सोचिए जैसे ताली बजाना, उसमें मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दायरे में ही आता है। राइट, सोर्सेज में भी ये वाइब्रेशन वाली बात पर काफी जोर है। चाहे वो ट्यूनिंग फॉर्क हो जिससे कोई लटकी हुई गेंद हिलने लगे, या हमारे वोकल कॉर्ड्स हों, या फिर गिटार का तार, सब में वही तेजी से आगे पीछे हिलने वाली बात है। और मजेदार बात यह है कि ये पार्टिकल्स खुद चलकर हमारे कान तक नहीं आते। अच्छा, तो फिर वो बस अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं, अपने पड़ोसियों से टकराते हैं और उस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पानी में लहर उठती है। अरे वाह, तो मतलब हवा के कण खुद नहीं आ रहे, बस वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो यही डिस्टर्बेंस वेव है। प्रीसाइसली, और इन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं क्योंकि इन्हें मीडियम चाहिए। हवा में ये डिस्टर्बेंस पल्सेस की तरह चलता है। कहीं पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं, और कहीं दूर दूर फैल जाते हैं जिन्हें रेरिफैक्शंस कहते हैं। यही सी और आर का आगे बढ़ना ही साउंड वेव है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, है ना? मतलब पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में आगे पीछे होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, पानी की लहरों की तरह नहीं। वो स्लिंकी वाला एग्जाम्पल काफी हेल्पफुल था इसे समझने में। हाँ बिल्कुल, ट्रांसवर्स वेव से ये अलग है, जहां पार्टिकल का मोशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब इन साउंड वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में बार बार आया है। जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। हाँ, इनको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, जिसे हर्ट्स में मापते हैं, वो ये बताती है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। यही पिच तय करती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ऊंची पिच वाली आवाज। और एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड बताता है कि पार्टिकल अपनी रेस्टिंग पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। ये असल में साउंड की लाउडनेस तय करता है। ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा लाउड साउंड। ओके, और स्पीड? वो इस पे डिपेंड करती है कि साउंड किस चीज से गुजर रही है। करेक्ट, साउंड सबसे तेज सॉलिड्स में चलती है, लिक्विड्स में उससे धीमी, और गैसेस में सबसे धीमी। टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। मीडियम जितना गर्म होगा, साउंड उतनी तेजी से चलेगी। और ये तीनों जुड़े हुए हैं। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ लैम्डा दो लगातार कंप्रेशंस या रेरिफैक्शंस के बीच की दूरी है। समझ गए। तो एक तेज तीखी चीख में हाई एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन सोर्सेज में क्वालिटी या टिम्बर का भी जिक्र था। वो क्या है? टिम्बर वो क्वालिटी है जिससे हम एक ही पिच और लाउडनेस वाली दो अलग आवाजों में फर्क कर पाते हैं, जैसे वायोलिन और फ्लूट की आवाज में। अगर साउंड में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है तो उसे टोन कहते हैं। अच्छा। हाँ, पर ज्यादातर आवाजें जैसे म्यूजिक या हमारी बात, वो कई फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होती है। अगर मिक्सचर सुनने में अच्छा लगे तो उसे नोट कह देते हैं, और अगर अनप्लेजेंट लगे तो नॉइज। एक और बात, लाउडनेस हमारी परसेप्शन है, जबकि इंटेंसिटी एक मेजरेबल चीज है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ये जुड़े हैं पर एक नहीं है। मेक सेंस। अच्छा, हमने साउंड के आगे बढ़ने की बात की, पर जब वो किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है? क्या वो लाइट की तरह बाउंस बैक होती है? बिल्कुल होती है। साउंड सर्फेसिस से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन के वही बेसिक लॉज फॉलो करती है जो लाइट करती है। इसी से एको बनता है, आवाज का दोहराव। पर एको साफ सुनने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड को ओरिजिनल साउंड के कम से कम 0.1 सेकंड बाद पहुंचना चाहिए। 0.1 सेकंड, तो मतलब दूरी भी अच्छी खासी चाहिए होगी। हाँ, नॉर्मल हवा के टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस करीब 17.2 मीटर या उससे ज्यादा दूर होनी चाहिए। और अगर रिफ्लेक्शंस बार बार हों किसी बंद जगह में? उससे रिवर्बरेशन होता है, आवाज का गूंजना, जो बड़े खाली हॉल में सुनाई देता है। अक्सर ये डिजायरेबल नहीं होता, इसीलिए ऑडिटोरियम्स में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाए जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के अपने फायदे भी हैं। सोचिए, मेगाफोन्स, हॉर्न्स, स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ही डॉक्टर तक आवाज पहुंचती है, या कॉन्सर्ट हॉल्स की कर्व छतें, ताकि आवाज सब तक पहुंचे। रिफ्लेक्शन के अलावा सोर्सेज में हमारी सुनने की लिमिट्स की भी बात है। हम सब कुछ नहीं सुन सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमतौर पर इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज को इंफ्रासाउंड कहते हैं, जैसे गैंडे और हाथी इस्तेमाल करते हैं या भूकंप से पैदा होती हैं। और 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती हैं अल्ट्रासाउंड, जिसे डॉल्फिन्स और चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड। हाँ। और उम्र के साथ सुनने की क्षमता कम होती है। हाँ, खासतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी सुनने की क्षमता। हियरिंग एड्स इसी में मदद करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई करके। और अल्ट्रासाउंड सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, सोर्सेज में इसके टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड की हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वो सीधी बीम्स में चलती हैं, इसलिए इसे मुश्किल जगहों पर मौजूद पुर्जों की सफाई, मेटल ब्लॉक्स में छुपी दरारें पता लगाने, मेडिकल इमेजिंग जैसे दिल के लिए एकोकार्डियोग्राफी या पेट के अंगों लिवर, किडनी के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। अरे किडनी स्टोन्स को तोड़ने तक में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो साउंड वाइब्रेशन से शुरू होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव की तरह मीडियम में ट्रैवल करती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं। ये रिफ्लेक्ट होती है, जिसे एको और रिवर्बरेशन होता है, और हमारी सुनने की सीमा से परे भी मौजूद है, जिसके खासकर अल्ट्रासाउंड के ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं। हाँ, और ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है कि कैसे ये सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल्स म्यूजिक से लेकर मेडिकल टेक्नोलॉजी तक सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। शायद सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा ब्रेन इन मामूली प्रेशर वेरिएशंस को आवाज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में कैसे बदलता है, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर साउंड बस मीडियम में ट्रैवल करती हुई वेव्स हैं, तो इन वेव्स की पूरी गैर मौजूदगी यानी असली साइलेंस हमारी परसेप्शन और शायद हमारी वेलबींग को कैसे अफेक्ट करती होगी, इस पर सोचा जा सकता है।